नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हम लिए एक क्वेश्चन लिए हैं जो रुखमणी मिड़ी पब्लिकेशन आता है उससे लिए हैं, जो कि क्या है वार्षिकांक सितंबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक। हमने स्पीडी करंट अफेयर के वीडियो जितने भी थे 1 से लेकर 811 तक अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसे देख लीजिए। और उसके बाद अब हम लोग ये क्या करेंगे, जो रुक्मिणी के करंट अफेयर आया है उसके हमने प्रैक्टिस टेस्ट लिया है, जो कि 1 से लेकर 30 तक दिया है। तो पहले हमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कारगिल विजय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने नई दिल्ली में द्रास तक बाइक रैली का आयोजन किया है? तो कितने? 23 दिन। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल्स प्रदान करने हेतु वीवा एंगेज ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है उस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे कह रहा है कि PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के तीनों उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए साथियों, आप लोग इस करंट अफेयर को जरूर पढ़ के जाइए। आपको जो भी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें जो स्पीडी करंट अफेयर उसको कंप्लीट कर दिए हैं, अगले मंथ को जो आएगा उसका भी कर देंगे। इसी तरीके हम अलग अलग पब्लिकेशन जितने भी करंट अफेयर रहेंगे सब धीरे धीरे हम क्या करते रहेंगे, उसको अपलोड करते रहेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2022 में आयोजित 11वें वैश्विक शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? पोलैंड। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है उद्धव ठाकरे के इस्तीफा के बाद किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है एकनाथ शिंदे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, SBI। आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ऑप्शन बी आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है? तो उस फिल्म का नाम है तुलसीदास जूनियर। तुलसीदास जूनियर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय संगठन ने ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो उस संस्था का नाम है DRDO। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? KP कुमारन को। KP कुमारन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा कितनी ऊंचाई है? तो इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 30 फीट। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है खबरों में बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? तो किस राज्य का है? उड़ीसा का। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। खबरों में रहा निपम। क्या निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से है? बौद्धिक संपदा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में किस पारंपरिक डाई पैटर्न अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग को
कुरपुर कलमकारी पेंटिंग को, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग सुन लीजिए। 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो उस देश का नाम है अल सल्वाडोर। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। लेडी डॉक्टर से द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कविता राय। पुस्तक का क्या नाम है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन कौन है? कविता रॉय। अगला क्वेश्चन, सोंगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो किस देश का? ये जापान का। किस देश का? जापान का। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आपसे पूछ रहा है ये कि अनिवार्य रक्षा सेवक विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई है? अनिवार्य सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो किस महीने प्राप्त हुई थी? अगस्त 2021 में। अब देखिए, इस तरीके से हमने आपको जो समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हमने सेट 1 कंप्लीट कर दिया 20 तक है। अब हम सेट दूसरे को मतलब दूसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें फिर से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको दिया है। अब भी अपने आप को चेक करिए कि आपका इनमें से कितना सही हो रहा है या आप कितने का आंसर बता दे रहे हैं हमारे बताने से पहले ही। अब जैसे हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको उसमें से कितने का उत्तर तुरंत पता चल जा रहा है, यानी कि आपको पता चल जा रहा है, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। चलिए हम लोग अगले सेट की ओर चलते हैं। तो दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डॉक्टर अजय परद्याप का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो क्या थे? वैज्ञानिक थे। भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? मलेशिया ने। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। उदार शक्ति बोल रहा है, क्या कह रहा है? उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया है? तो उस मंत्रालय के नाम है विज्ञान व प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। हाल ही में अधिसूचित अगस्तमलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अगस्तमलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टाटा प्रोजेक्ट ने किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे किया है? विनायक पाई को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी वाणिज्य वाहनों को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। CBDT द्वारा प्रतिवर्ष आयकर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आयकर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो उस फिल्म का नाम है सूर्यरायपोट्टू। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो कौन सा सशस्त्र बल है? उस बल का नाम है भारतीय सेना। कौन? भारतीय सेना। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो उनका नाम है बी प्रणव। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे मियाके का निधन हो गया।
वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? डिजाइनर थे। क्या थे? डिजाइनर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया है? उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है शशि थरूर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उस देश का नाम है रूस। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक, मतलब उस नाटक का नाम नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो उस नाटक का क्या नाम है? उस नाटक का नाम है नाटक में विज्ञान। नाटक में विज्ञान। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री सम्मानित किया गया है। वो हैं, तो क्या है, अर्थात किस क्षेत्र से वो संबंधित हैं? तो नाभिकीय वैज्ञानिक है। क्या है? नाभिकीय वैज्ञानिक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है एम.आर. ललित बाबू। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए 20 क्वेश्चन को चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो कितने प्रतिशत रखा गया है? 20%। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले सेट को चलते हैं, तीसरे सेट को। उसमें भी आपको कितना क्वेश्चन दिया? 20 क्वेश्चन दिया है। आइए चलते हैं हम लोग। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। तो चलिए साथियों, हम लोग अब अपना सेट तीसरा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो उस राष्ट्रीय अभियान का क्या नाम है? उस राष्ट्रीय अभियान का नाम है पालन 1000। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? शिक्षा प्रसार और अनुसंधान से। नहीं, शिक्षा प्रसार अनुसंधान और नवाचार से। ऑप्शन बी और सी आपका बिल्कुल सही होगा। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। किस फार्मा कंपनी ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कैंडिडेट के लिए परीक्षण पूरा किया है? तो किसने पूरा किया है? उस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का नाम क्या है? तो उस प्रणाली का क्या नाम है? डीजी यात्रा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? कोलकाता। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जुलाई को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड किनको मिला है? ऑप्शन आपका जो सी बिल्कुल सही होगा, अर्थात अजय देवगन और सूर्या को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो
तो वोडाफोन का नया सीईओ किसे बनाया गया है, अर्थात वोडाफोन आइडिया का, तो किसे बनाया गया है, अक्षय मुद्रा को, अक्षय मुद्रा को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन किस शहर में किया गया, फेंसिंग का यानी कि तलवारबाजी की बात कर रहा है, तो ये किस शहर में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य ने डिलाइट इंडिया को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो किस राज्य ने डिलाइट इंडिया को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो उस राज्य का नाम है अपना उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए समान पोर्टल का नाम क्या है, तो समान पोर्टल का क्या नाम है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति सॉरी, तो जगदीप धनखड़। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है, तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है, तो उस एजेंसी का नाम है नासा। क्या नाम है, नासा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकम्मा का रंगीन और जीवंत त्यौहार है। यह त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं, तो किस राज्य का है, तेलंगाना। किस राज्य का, तेलंगाना। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत से निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, महिला एशिया कप की बात कर रहा है, तो किस देश को हरा के जीता है भारत ने कांस्य पदक, तो उस देश का नाम है चीन। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बरेला निम्न में से किस कंपनी के सीईओ हैं, तो ये किस कंपनी के सीईओ हैं, तो उस कंपनी का नाम है आपका फाइजर इंक। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग 20वें क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य दलहन अर्थात कुल दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो उस राज्य का क्या नाम है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सेट की ओर चलते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन ये है, जुलाई 2022 में किस भारतीय अभिनेता को यूएई गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है कमल हासन। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो द्रौपदी मुर्मू। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उस पुस्तक के लेखक क्या नाम है, फैजल फारूकी। ऑप्शन ए आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है, तो कौन है, जय शाह। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया है, तो बुरहानपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के अवसर पर किस शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये किस शहर में बनाया जाएगा भोपाल में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किस संस्था ने की है, तो उस संस्था का नाम है भारतीय खेल प्राधिकरण। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये माना जाता है 26 जुलाई को। क्या, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक, 26 जुलाई को मनाया जाता है। अनंत उर्फ नंदा खरे का निधन हो गया, वो किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, तो वो थे मराठी भाषा के। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। करिकली पक्षी अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है, क्या, करिकली पक्षी अभयारण्य, तो किस राज्य में है, यह है उत्तर प्रदेश से।
सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, वो है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कौन सा? करिकली पश्चिम खंड किस रामसर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। सॉरी साथियों, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं रहता कि उत्तर आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए, बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? मास्टर कार्ड को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। माटेवो बेरेटिनी को हराकर एटीपी 2050 से 250 का खिताब किसने बरकरार रखा है? माटेवो बेरेटिनी को। ठीक, तो आपको उत्तर क्या होगा? कैस्पर रूड। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूस ने किस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने की घोषणा की है? तो रूस ने किस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने की घोषणा की है? तो 2024 में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? कौशिक राजशेखर को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। देश के पहले बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शुभारंभ कहाँ किया गया? गिफ्ट सिटी में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, गिफ्ट सिटी। 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है? तो किस देश को सौंपा है? भारत को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता, अर्थात किसने जीता? तो उनका नाम क्या है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? शरण कुमार लिम्बाले को क्या दिया है? 30वां सरस्वती सम्मान। ठीक, और कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में राज्य में सबसे अधिक वन है। तो किस राज्य में सबसे अधिक वन है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आपका उत्तर क्या होगा? मिजोरम राज्य में। कहाँ पर? मिजोरम में सबसे ज़्यादा क्या है? वन क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। 5 फरवरी 2022 को नॉर्थ साउथ एंटीगुआ में आयोजित अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? राज अंगद बाबा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से हम उसे थोड़ा से मोटिवेशनल जो कोटेशन उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 5 की ओर। ठीक, आपका फिर से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन इसमें दिया है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। क्या? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 108। ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया? तो किस भाषा की थी? असमिया भाषा की। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो कितनी राशि दी जाएगी? 1.34 लाख करोड़। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं या बनी हैं?
तो कौन है? रोशनी नादर, रोशनी नादर, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत की क्या रैंक थी? 33वीं। कौन सी? 33वां, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा गया है? तो उनका क्या नाम है? सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या सागर रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना तय किया गया है? तो यूएई में, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ पर स्थापित किया है? पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? किस राज्य ने की है? तमिलनाडु, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित पहले विमान वाहक पोत कौन सा है? तो कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? तो किस देश से? अमेरिका से, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो क्या नाम था उनका? लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2021 में अर्धशास्त्री रेबेका ग्रिस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किस सचिव को? यूएनसीटीएडी, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। पोंगल देश को समर्पित एक शस्योत्सव है, मतलब किस देवता को यह समर्पित है? तो किनको है? सूर्य देवता को, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत निम्न में से किस एसएआई क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? तो कौन? क्या नाम है? गांधीनगर, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले सेट की ओर चलते हैं, फिर उसमें आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो उनका क्या नाम है? अंशु मलिक, ऑप्शन है सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2021 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो कितनी भाषाओं में दिया गया है? 22 भाषाओं में, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 2021 में पूर्ण रूप से डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो क्या नाम है उस मिसाइल का? उस मिसाइल का नाम है प्रलय मिसाइल, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन ध्वजवाहक थे? निकाहत जरीन और शरत कमल, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों लोग थे। चलिए, गेल इंडिया लिमिटेड में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कितने गुना? तो गुना, कहाँ पर? गुना में हो जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में? गुना में, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत की रैंक क्या थी? चौथी, ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में
है, तो किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? तो पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? यह है मिजोरम में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। टीपीओ सेफ को किस खेल में योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया था? तो किससे? एथलेटिक्स से। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। रेयर डिजीज डे 2022 से किस तिथि को मनाया गया? तो किस तिथि को मनाया गया? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.3% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं? बांग्ला भाषा। कौन सी बोलते हैं? बांग्ला भाषा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्मश्री अवार्ड 2022 में किस पैराशूटर को दिया गया है? कौन सा पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड 2022 में? तो किसे दिया गया है? अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक आ बर्निंग के लिए किसी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संचार नहीं है। कौन सा नहीं है? संचार। बाकी आपका बंदरगाह, सड़क, रेलवे है, बाकी ये संचार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया? नहीं पूछा है। तो किन्हें नहीं किया गया? डॉक्टर धीरज कुमार को। बाकी डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया, डॉक्टर अनीश घोष। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाए। किन्हें नहीं दिया गया? डॉक्टर धीरज कुमार को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो भारत किस श्रेणी में आता है? मध्यम मानव विकास। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पैरा शूटिंग में किसे दिया गया? तो उनका क्या नाम है? मनीष नरवाल। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। मनीष नरवाल। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रलय शिक्षा लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं? तो कितने राज्य शामिल किए गए हैं? 11 राज्य शामिल किए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया गया? तो इजराइल और भारत। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। भारत 2010 और 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो कुल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? तो कौन है? मिजोरम। क्वेश्चन रिपीटेड है ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो वो कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम है उड़ीसा। और क्या लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च। अगला क्वेश्चन, पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 31वां खिताब जीता है? तो किसको हराकर? ध्रुव सीतावाला। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतकोशिया रामसर साइट किस राज्य में है? सतकोशिया राम साइट किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल
सही हो जाएगा। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो किसने जीता है? शैली सिंह ने। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता कौन है? तो कौन है? केरल राज्य। अच्छा, संतोष ट्रॉफी किसके लिए संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। और कौन जीता है 75वां? केरल राज्य ने जीता है। जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे के सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यातक मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ठीक। तो कौन सा देश है? चीन देश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उस भाषा का क्या नाम है? बांग्ला भाषा, ठीक। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार राज्य। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है सोमालिया देश। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुई कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है? तो उस देश का क्या नाम है? चीन। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ICC T20 कप 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र में गेंदबाज बन गए हैं या कौन बने हैं? तो उनका नाम है राशिद खान, जो कि कहाँ के? अफगानिस्तान के हैं। दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द बैटल मोदी जल रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुक का नाम आप कायदे सुन लीजिए, मोदी जल रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। मोदी जा लोरल कोस्टर सेकेंड टर्म। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार किसने जीता? राज अंगद बाबा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑल इंडिया ओपन 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो उस भारतीय का क्या नाम है? उस भारतीय का नाम है लक्ष्य सेन। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का मेजबान राष्ट्र कौन सा था? क्या पूछ? साहित्यिक महोत्सव पूछ रहा हैदराबाद, ठीक। तो उस देश का क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम UK। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ पर होगा? खांडवा जिला। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के कितने शहरों में आयोजित होगा? राष्ट्रीय खेल की बात कर रहा है, नेशनल। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 6 जिलों में, 6 शहरों में होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के कितने शहरों में आयोजित होगा? 6 शहरों में। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स। अर्थात ऑप्शन ए और सी, ठीक। तो ए सी का मतलब तो होगा आपको उत्तर का हो जाएगा ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। जो कि आपको वहां पर क्या देना चाहिए? आपको ए और बी लिखना चाहिए। आपका उत्तर होगा ए और बी, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बर्मिंघम। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, मिजोरम। कौन सा? क्वेश्चन को पहले सुनिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर होगा। देखिए बच्चों, आपसे इससे पहले जो मिजोरम आपका आंसर निकला था, ये जो मिजोरम निकला था, वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल वाला। तो क्षेत्रफल वाला जब आपसे कहेगा तो आपको उत्तर मध्य प्रदेश होगा, और वनावरण वाला कहेगा तो आपको उत्तर क्या होगा, मिजोरम होगा। क्या होगा, मिजोरम। ये थोड़ा सा अंतर था जो कि ध्यान नहीं दिया गया। तो जब आपको वनावरण वाला कहेगा तो आपका उत्तर मिजोरम होगा, और क्षेत्रफल वाला कहेगा तो मध्य प्रदेश। ठीक, अब समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, IQ एयर की रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किस शहर को दिया गया है। तो किस शहर को दिया गया है, नई दिल्ली को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई। तो कब लागू किया गया, अप्रैल 2021। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है। नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, गोवा में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। तमन्ना टूल की शुरुआत किस संस्था ने की है। किस टूल की शुरुआत, तमन्ना टूल की। तो किस संस्था ने की है, ये आपका CBSE और NCERT ने। CBSE और NCERT, अर्थात ऑप्शन डी, ए और सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब किसने जीता है। तो कौन जीता है, केरल राज्य ने जीता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो किस नंबर पे भारत है सब्जी के उत्पादन में, तो किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। खीरा पे सबसे टॉप चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है। तो आपको उत्तर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, ये आपसे बोला है। तो कौन सा है, केरल राज्य, और सबसे ज़्यादा गरीब बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले को कि इनकी क्या थी, एक उपन्यास थी। ठीक, और उपन्यास का क्या नाम है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो उस देश का नाम है UAE। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। तो उस सरकार का क्या नाम है, दुबई। क्या नाम है, दुबई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, जो कि क्या हो जाएगी, पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो किस राज्य में है, मिजोरम में है। क्या पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो किस राज्य में, मिजोरम में। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राजनेता को मीर जाफर और अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। उस राजनेता का नाम आपको बताना है। तो उनका क्या नाम है, व्रत से बसु। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग कर्नाटक राज्य का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है, रंगनाथिट्टू। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM यानी 2.5 स्तर सबसे अधिक है। तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है। तो उस राज्य का क्या नाम है, असम राज्य। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहित स्वीकृत की गई है। तो
6 लाख रुपए। कितना? 6 लाख। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है? तो किस बैंक का विलय हुआ है? आपका उत्तर होगा ए और डी। ए और डी अर्थात विजया बैंक और देना बैंक। ऑप्शन ए आपका सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन मिल गया है? विजया बैंक और देना बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ किया जाएगा आपकी 2026 में? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? क्वेश्चन फिर समझिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश है। सबसे क्षेत्रफल कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वनावरण मिजोरम में। और सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन सा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थान है वो? नई दिल्ली। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने शहरों ने खुद को अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। तो कितने शहर हैं? तो 500 शहरों ने घोषित किया है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? सिरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। खबरों में रहा ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश जुड़े हुए हैं? आपका उत्तर होगा ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। एक मतलब चीन और बी मतलब यहाँ पर नेपाल। तो ए और बी दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन और नेपाल। ऑप्शन डी इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप कि ट्रांस हिमालय मल्टी नेशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो चीन और नेपाल। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब कौन जीता है? तो उस राज्य का क्या नाम है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 जनवरी 2022 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऐसे सब्जी उत्पादक में दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पे है। अब राज्य की बात कर रहा है तो उस राज्य का क्या नाम है? वो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थात अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तक कितने वर्षों तक ये अब रहेगा? तो ये रहेगा 2024 तक। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। आइए, ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्य के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सी संस्था है? उस संस्था का नाम है सिडबी। क्या नाम है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निम्न में से किस संगठन का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर था? तो उस हैप्पीनेस की बात कर रहा है तो उस देश का क्या नाम है? फिनलैंड। फन माने हंसी मजाक, तो फन से मतलब क्या है? अगर जो हंसी हमेशा हंसता रहेगा वो क्या है? खुश है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा शहर देश टॉप पे रहा? तो फिनलैंड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? शिलोंग में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा।
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 से, अर्थात ISSF। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। युद्ध अभ्यास नाम है। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो कितने रामसर साइट अब हो गए? 75 हो गए। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? तो किसने किया है? DRDO ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो किस बैंक में हुआ है? इंडियन बैंक में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? ओलंपिक 2024 का ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ होगा? फ्रांस में। क्या? ओलंपिक 2024 का। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैग्रो वन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। यहाँ मैग्रो वन पूछा है आपसे। ठीक, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो उस सैटेलाइट का क्या नाम है? तो उस सैटेलाइट का नाम है आज़ादी सैट। क्या नाम है? आज़ादी सैट। ठीक, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो रेपो दर कितना है? 5.4%। ऑप्शन बी आपकी बिल्कुल राइट होगा। भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो उस देश का क्या नाम है? चीन। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? बिहार राज्य। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। लार्सन एंड टूब्रो ने IT और ITES प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य के साथ किया गया है? गुजरात के साथ। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश था? तो उस देश का क्या नाम है? भारत। 2020 में दुनिया सबसे था, अब नहीं है। तो कौन सा देश था? भारत। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया है? तो क्या हो जाएगा आपको उत्तर? पालागुम्मी साईनाथ को। पालागुम्मी साईनाथ। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2000 रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूर्ण रूप से है? वन क्षेत्र, तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही था, थोड़ा सा बदल दिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव मार्च 2022 के लिए, जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो कितने लाख रुपए कर दिया गया है? 40 लाख कर दिया। कितना कर दिया गया है? 40 लाख। चलिए अगले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के साथ ही हमने आप लोगों को 10 सेट हल कराएं। कितने सेट? 10। एक सेट में 20 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के आपका कितना हो जाएगा क्वेश्चन है?
200 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्व रखते हैं आपके जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, यूपी पुलिस से, एसएससी जीडी, यूपी पेट या यूपी पीसीएल, जितने भी एग्जाम होने, करंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा भी इसका वेटेज होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ज़रूर देख के जाइएगा। हमें उम्मीद है कि आपका ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर साथियों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो एक बार फिर से हम आपको वो सुना दे रहे हैं कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। थैंक यू।